Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द माइटी एंड द मैचुलस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आज के वचन में, आज के कलाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ शेयर करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे मिनिस्ट्री में कई सालों से बहुत सारे संदेश आए हैं और कई बार जब मैं कॉन्फ्रेंस पे जाता हूं या मैं सेमिनार्स जब प्रीच करता हूं वहां पर, तो काफी सारे लोग पूछते हैं कि ब्रदर, हम दुआ कैसे करें, हम वचन को कैसे समझें, हम फास्टिंग कैसे करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं कहता हूं जो बुनियादी शिक्षाएं हैं। और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको बेसिक टीचिंग दूंगा कि हम कैसे जीरो से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस डाले हैं, इसी चैनल पे पड़े हुए हैं कि हमें दुआ कैसे करनी है, हमें वचन को कैसे पढ़ना और समझना है, और हमें फास्टिंग कैसे करनी है। और आज इसी कड़ी का मैं 4था वीडियो मैं बना रहा हूं और आज का जो वीडियो है वो है बपतिस्मा के ऊपर। बहुत सारे लोग जो हैं उनके अंदर सवाल हैं, बपतिस्मा एक्चुअली क्या है, और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ले रखा है लेकिन फिर भी वो उसका अर्थ नहीं जानते, बस उन्होंने स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा ले लिया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल में एक सिंगल स्क्रिप्चर नहीं है जो हमें ये कहे कि स्वर्ग जाने के लिए ही आपको बपतिस्मा लेना है। तो मुझे लगा कि आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में दे दूं और आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। और मैंने आपके लिए 6 पॉइंट्स निकाली हैं, 6 क्वेश्चंस जो बहुत सारे लोगों के हैं अबाउट बैप्टिज्म, बपतिस्मा क्या है, वो क्यों लेना चाहिए। और मैं हर सवाल को कुछ मिनट्स में मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूं बपतिस्मा के ऊपर, और मैं ये वर्ड आपके लिए पढ़ रहा हूं मरकुस का 16 अध्याय, मार्क चैप्टर 16, मरकुस की इंजील और उसका 16वां बाब, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 15 से। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आप विश्वास करते हैं, ये आप खुदा को कैसे बता सकते हैं? बपतिस्मा लेकर। आज मैं इस बपतिस्मा के बारे में आपको सब कुछ बताना चाहता हूं जो मुझे पता है। पहला सवाल, बपतिस्मा क्या है? बहुत सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि बपतिस्मा एक्चुअली है क्या। हम सोचते हैं एक व्यक्ति पानी में हमें खड़ा कर देगा, अंदर डालेगा और बाहर निकालेगा, दैट्स बैप्टिज्म। ट्रू, सच है। लेकिन उससे भी बढ़कर मैं आपको कहना चाहता हूं, बपतिस्मा एक आज्ञा है। कई लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा सिर्फ पापों से धुलना है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कौन सा पाप किया था जो उसने बपतिस्मा लिया? ये उसने इसीलिए किया क्योंकि वो समय
वही सिखाता था जो उसने पहले किया हो। जरा सोचिए, अगर यीशु मसीह कोई ऐसी बात कहता जो वो खुद नहीं करता है तो क्या लोग उसकी मानते? बिल्कुल नहीं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बपतिस्मा सिर्फ एक विधि नहीं है। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब प्रचार कर रहे थे तो आप सभी जानते हैं कि फरीसी उससे बपतिस्मा लेने के लिए आए, लेकिन उसने उनको बपतिस्मा नहीं दिया। क्या कारण था कि उसने उनको बपतिस्मा नहीं दिया? कई सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि बपतिस्मा एक परमेश्वर की आज्ञा है। यहां पर लिखा गया है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जरा सोचिए, इस संसार का सबसे पवित्र व्यक्ति एक लाइन में, एक क्यू में खड़ा था जिसमें सब पापी खड़े थे, अपने अपने पापों को मान के यूहन्ना को कह रहे थे कि हमें बपतिस्मा दे। और सोचिए, उसी लाइन में सबसे दुनिया का पवित्र व्यक्ति खड़ा था। उसने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी उसने पानी में डुबकी मार के बपतिस्मा लिया। क्यों? क्योंकि ये एक आज्ञा है, ये हर एक के लिए है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे वचन में लिखा गया है, झूठ मत बोलो, व्यभिचार न करो, झूठी गवाही मत दो, निंदा मत करो, वैसे ही एक बपतिस्मा भी एक कमांड है, एक आज्ञा है जो हर बिलीवर को, हर व्यक्ति को जो ये बिलीव करता है कि खुदा एक है और उसके बेटे का नाम यीशु मसीह है और वहीं से मुझे पवित्र आत्मा मिला है ताकि मैं उन्हें जान पाऊं। जिनका ये विश्वास है उन्हें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। जब मैं प्रभु में आया तो मैंने 6 महीने के बाद बपतिस्मा ले लिया। मैं बहुत एक्साइटेड था उस दिन, जिस दिन मुझे बपतिस्मा मिलने वाला था। मुझे आज भी याद है, मैं इतना खुश था और परमेश्वर ने बपतिस्मा के बाद मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आई मेरे लाइफ में। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, बपतिस्मा अपने आप में एक ब्लेसिंग है, इसे जरूर लीजिए। इन दिनों में भले चर्चेस क्लोज्ड हैं, लेकिन जैसे चर्च खुलेगी आप अपने घरों पास्टर से बात कीजिए और वो आपको जरूर बपतिस्मा देंगे। और याद रखिए, जो कलीसिया वाटर बैप्टिज्म नहीं देती, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, उस कलीसिया में एक दिन मत ठहरिए। आप गलत हाथों में हैं। अगर वो कलीसिया जो वाटर बैप्टिज्म, पानी में डुबकी मार के बपतिस्मे में बिलीव नहीं करती, जरा सोचिए, उन्होंने एक वचन को कैंसिल कर दिया बाइबल के। और मैं ऐसी कलीसिया को कलीसिया भी नहीं कह सकता जो कहते हैं कि पानी का बपतिस्मा लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिन्हें लगता है कि वो जो चोर यीशु के पास में टंगा हुआ था उससे तो बैप्टिज्म नहीं लिया था। जी, वो उसके मरने का समय था, वो लगभग मर रहा था। मैं बिलीव करता हूं अगर वो यीशु को बहुत टाइम पहले मिलता तो शायद वो यीशु से मिलने के बाद बपतिस्मा ले लेता, लेकिन उसके पास वो माहौल नहीं मिला उससे कि वो बपतिस्मा ले सके। तो बपतिस्मा एक आज्ञा है। सेकंड थिंग, बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, क्या रीजन है? याद रखिए, आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो सीक्रेट क्रिश्चियंस हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने सबको बता दिया तो हमारी नौकरी पे हमें लोग प्रॉब्लम देंगे, घर के अंदर हमें प्रार्थना करने नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें सीक्रेट बिलीवर होकर नहीं जीना है। आप जानते हो, बपतिस्मा का दूसरा जो ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखा, पहला बपतिस्मा क्या है, वो एक आज्ञा है। सेकंड, बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? जब आप बपतिस्मा लेते हो, आप पूरे संसार के सामने घोषित करते हो कि अब आप एक मसीह हो, अब आप यीशु मसीह के हो। क्या कहा प्रभु ने? जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं स्वर्गीय पिता के सामने उनका इनकार करूंगा। आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू बाइबल, एक बिलीवर को सीक्रेटली बिलीवर रहना सिन है। क्यों हम लोगों की फिक्र करते हैं? कई सारे लोग लोगों के सामने डरते हैं ये बोलने से कि वो यीशु को मानते हैं, वो खुदा के पीछे चलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, उसके बाद मेरी सोसाइटी में मेरी इज्जत कम हो जाएगी, लोग मुझे तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि तुम यहां जन्मे हो लेकिन अब तुम वहां रहते हो, ये सब क्या है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु आपके लिए मरने के लिए नहीं शर्माया। कभी आपने सोचा, एक जवान लड़का क्रूज पे नंगा लटक रहा था एक अंडरवेयर में, वो नहीं शर्माया, तो फिर हम क्यों शर्मा रहे हैं आज? बपतिस्मा एक ऐसी चीज है जो लेने के बाद आप संसार के पे प्रकट करते हो कि अब आपको किसी का डर नहीं है, आप बिल्कुल इंसान के ओपिनियन के लिए मर चुके हो।
मैं कभी कभी सोचता हूं जितने भी लोग यर्दन नदी पे खड़े थे उन सबों ने भी यीशु को देखा होगा कि वो कैसे पानी में आके ऊपर आया, और सबके मन में एक ख्याल आता होगा कि ये भी पापी है। यीशु ने किसको एक्सप्लेन नहीं किया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बपतिस्मा एक्चुअली एक ऐसा कदम है कि अब मैं इंसान के ओपिनियन के लिए मर चुका हूं। अब तुम क्या कहोगे, मेरे लिए बुरा कहोगे, भला कहोगे। अगर तुम मुझे प्रेस करोगे तो मैं ऊंचा नहीं उठने वाला, अगर तुम मेरी बुराई करोगे तो मैं नीचे नहीं जाने वाला। आई जस्ट लिव विथ माई गॉड, मैं खुदा के साथ जीता हूं। बैप्टिज्म क्यों लेना चाहिए? पहली बात मैंने कही, बपतिस्मा क्या है? आज्ञा। बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? ताकि आप सारे संसार को बता सके कि अब आप प्रभु में हैं। तीसरा क्वेश्चन, बपतिस्मा कौन ले सकता है? कई सारे लोग कहते हैं कि ब्रदर मैं अब तक क्वालिफाई नहीं हूं, अभी तक मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। अब सबसे पहले याद रखिएगा, एक दिन बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति फिलिपुस से मिला, और बाइबल बताती है वो इथियोपिया देश का था, और जैसे वो एक किताब को पढ़ रहा था, और बाइबल बताती है फिलिपुस से जब उसकी मुलाकात हुई तो फिलिपुस ने उससे कहा कि जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता भी है? तब उसने कहा जो मुझे कोई न समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। तब फिलिपुस ने उसे पूरा एक्सप्लेन किया, और जैसे उसने एक्सप्लेन जो किया और उस व्यक्ति को समझ में आ गया, तब उस व्यक्ति ने कहा क्या तू मुझे बपतिस्मा देगा? फिलिपुस ने कहा यदि आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का बेटा है तो ये हो सकता है। याद रखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये बिलीव करते हैं कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, मैं आपको कहना चाहता हूं, और आप ये भी बिलीव करते हैं कि उससे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि ब्रदर वचन में लिखा गया है मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास एक सेकंड में आता है, लेकिन मन फिराने में बहुत समय लग जाता है। मैं नहीं कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि मुझे और पाप करना है, मुझे और शराब पीनी है तो बपतिस्मा लो, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर आप विलिंगली हो कि यस ब्रदर मैं आज के बाद पाप नहीं करना चाहता, आप ले सकते हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं ब्रदर मुझे अभी अपनी जिंदगी और जीनी है, मैं और गुनाह में जिंदगी जीना चाहता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं अब तक आपके अंदर मन फिराने की भूख तक नहीं है तो आप उसे न लें, क्योंकि ऐसा करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। भले ही आप बपतिस्मा ले रहे हो लेकिन आपका मन वही है। लेकिन अगर आप ये बिलीव करते हो कि यीशु खुदा का बेटा है और अब मैं उसके लिए जिंदगी, अगर आपके अंदर विल है जीने की उसके लिए, जैसे मरियम मगदलिनी रास्ते पे दूसरी बहनों से बात करती जा रही थी कि पत्थर कौन लुढ़काएगा कब्र पे, इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन वो रुकी नहीं, वो चलती रही चलती रही चलती रही, और जैसे वो कब्र पे आई, कब्र का पत्थर ऑलरेडी लुढ़का हुआ पड़ा था। किसी ने सच कहा है जहां चाह है वहां राह भी है। ये कहावत कोई बुरी कहावत नहीं है, सच है कि जब हमें किसी चीज की भूख और प्यास होती है तो वहां पर रास्ते निकलते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि यीशु को छोड़ कोई खुदावन नहीं है, वो उसका बेटा है, और आप अपना मन फिराने के लिए तैयार हो और आप स्लोली आप मन फिरा रहे हो, आप बपतिस्मा ले सकते हो। चौथा सवाल, बपतिस्मा किस नाम से लेना चाहिए? मती की इंजील, मती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय में साफ साफ लिखा गया है, तुम जाओ और ने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। याद रखिएगा इस चीज को हमेशा, बपतिस्मा सिर्फ पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। अगर कोई अलग अलग नामों से दे भी रहा है, वी डोंट नो कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। कई सारे जो लोग हैं बाइबल का एक वचन लेकर एक अलग ही सिद्धांत बना देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं स्टार्टिंग से ट्रिनिटी दिखाई दी है, त्रिएकता परमेश्वर। क्या कहा प्रभु ने उत्पत्ति में, आओ हम मनुष्य बनाएं। खुदा किससे बात कर रहा था? जरा सोचिए। क्यों दाऊद कहता है भजन सहायता में, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा।
क्यों? जब यरदन नदी पे यीशु बपतिस्मा ले रहा था तो वहां पर लिखा गया है, बेटा खड़ा था, बाप ने ऊपर से बात की और पाखरू कबूतर के समान उतरा। क्यों हमारी सभाएं इस तरह पूरी होती हैं? पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। इवन प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय पढ़िए, वहां क्या लिखा है? वह जो था परमेश्वर और विश्वास योग्य साक्षी यीशु मसीह और वो 7 आत्माएं, पवित्र आत्मा। रेवलेशन स्टार्ट विथ फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। यीशु ने कहा उन्हें जाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपका बपतिस्मा इसी नाम में होना चाहिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। चौथा, क्या बपतिस्मा के बाद कोई परीक्षा होती है? कई लोग सोचते हैं कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया उसके बाद वो शैतान के सामने आया, शैतान ने उसकी परीक्षाएं ली। याद रखिए इस चीज को, जीसस जिस लेवल पे था वो लेवल बहुत ऊंची थी, और परमेश्वर ने कहां पर भी बाइबल में ये नहीं लिखा है कि तुम बपतिस्मा लोगे तो तुम शैतान से मिलोगे और तुम्हारी परीक्षाएं होंगी। याद रखिए, बपतिस्मा लेने के बाद कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बीमार पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बपतिस्मा ले लिया तो प्रभु आपको कहेगा चलो परीक्षा चालू हो गई, तुम अभी बीमार पड़ोगे, तुम्हें पैसों की तकलीफ होगी, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, दिमाग से निकाल दीजिए। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर डिसाइड करेगा कि जो जो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं अब इसको बीमार करो, अब इसको तकलीफ दो, अब इसके पड़ोसी को इसके खिलाफ कर दो, वगैरह वगैरह? याद रखिए, ये सब जो काल्पनिक बातें हैं निकाल दीजिए। कई लोग बोलते हैं बपतिस्मा के बाद बहुत परीक्षा होती है। याद रखिए, ऐसा बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ये एक लोगों की विजडम से किए गए प्रचार हैं। पर मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा, जिस दिन आप ये प्रोक्लेम करेंगे कि अब आप यीशु मसीह के हो, ये संसार आपसे नफरत करेगा। ये जरूर होगा। अगर आपसे संसार नफरत नहीं करता, इसका मतलब आपने किसी को बताया ही नहीं है कि यू आर द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, कि अब आप यीशु मसीह का पीछा करते हैं। यीशु ने कहा, धन्य है जब लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोल करके तुमने धर्म परिवर्तन किया है, तुम्हें पैसे मिले हैं, तुमने किसी चीज को पाने के लिए अपना धर्म बदला है। बहुत लोग आपको कहेंगे, मुझे आज तक कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप में जानता हूं कि मैंने क्या पाया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने धर्म नहीं बदला है। हम उसके पास आए हैं जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जिंदगी दी है। सब कहते हैं जैसे करोगे वैसे भरना पड़ेगा। एक बाइबल ही है जो कहती है जो तुमने किया है उसने तुम्हारे लिए पे किया है, भरा है। दैट इज अ रीजन कि मैं दुनिया के सामने कहने से कभी नहीं लजाता कि यीशु मेरा परमेश्वर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि बपतिस्मा के बाद गरीबी आती है, बीमारियां आती हैं, वगैरह वगैरह, तो ये काल्पनिक बातें निकाल दीजिए। यस, लेकिन एक चीज जरूर होती है बपतिस्मा के बाद, जब आप किसी को बताते हो कि अब आप प्रभु में हो, अब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो, आपने वो सारे गंदे काम छोड़ दिए और आप ये बिलीव करते हो कि यीशु ही परमेश्वर है, तब दुनिया आपसे नफरत करेगी। आपके कुछ दोस्त आपको शायद छोड़ के चले जाएं, क्योंकि वो कहेंगे कि अब आप हमारी तरह नहीं हो, अब आप मूवीज नहीं देखते, अब आप सिगरेट नहीं पीते, ड्रिंक नहीं करते, लड़कियां नहीं छेड़ते, अब आप वर्ल्ड को, उन गंदी फिल्थी थिंग्स को एंजॉय नहीं करते। इसीलिए बाइबल बताती है, पाप में थोड़े दिन खुश रहने से खुदावन के लिए दुख उठाना और भी बेहतर है। लास्ट 6th क्वेश्चन, बपतिस्मा का सही अर्थ क्या है? याद रखिए, बपतिस्मा का सही अर्थ है कि अब आप इस दुनिया के लिए, अपने लिए, संसार के लिए, पाप के लिए मर चुके हो। मैं आपको थोड़ा आज समझाना चाहता हूं। ये देखिए, एक व्यक्ति है और मैं एक पास्टर हूं, और मैं इस आदमी को बपतिस्मा दे रहा हूं। तब मैं क्या करूंगा? इस आदमी के बैक पे हाथ रखूंगा, एक हाथ उसके सर पे रखूंगा और मैं उसे पानी में ले जाके
वापस खड़ा कर दूंगा। आप जानते हो, जब आपका पास्टर जब आपको पानी में ले जाएगा, ये पिक्चर है सेल्फ डेथ की, स्वयं के लिए मरना। लेकिन जब आप वापस उठते हो तो ये एक साइन है कि परमेश्वर आपको वापस जिंदा कर रहा है। याद रखिए, मरना, जो मरना है, जो डाई होना है, उसके साथ रिजरेक्शन भी आएगा। पॉल कहता है यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो हम उसके साथ जिएंगे भी। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लिखा गया है जब तुमने उसका बपतिस्मा लिया तो तुमने उसकी मौत का बपतिस्मा लिया। अब हम भी उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, और जैसे वह जी उठा हम भी जी उठे। आप जानते हो बपतिस्मा का सही अर्थ है संसार के लिए मरना और परमेश्वर के लिए जीवन बिताना। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हो, इसका अर्थ जानते हैं क्या है? सही अर्थ कि आज के बाद आप इस दुनिया के लिए, अपने लिए, इस संसार के लिए, शैतान ने जितना आपसे पहले पाप करवाया था उन बातों के लिए आप टोटली डेड हो। और अब आप एक ही चीज चाहते हो कि जो परमेश्वर चाहता है मैं वो करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बपतिस्मा को लेकर सारी बातें समझ ली होंगी। मैं जानता हूं कि मैं आपको जो ये मेरे 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर एक के क्वेश्चंस हैं आजकल, और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप ये ईमान रखते हो कि यीशु आपके लिए मरा, आपके लिए गाड़ा गया, आपके लिए जी उठा, तो आप तैयार हो, आप ले सकते हो। मैंने रिसेंटली जब लॉकडाउन के बाद चर्चेस ओपन हुई थी तो मैंने कुछ लोगों को बपतिस्मा दिया। बहुत ही आशीषित महसूस करता हूं जब मैं प्रभु के किसी बेटे और बेटी को मैं पानी में ले जाके उनसे पूछता हूं कि क्या आपको यह विश्वास है कि यीशु आपका खुदा है, उसका बेटा है? यस। क्या आपको यह विश्वास है कि आपको वो लेने के लिए आएगा? यस। तो आइए, मैं आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे देता हूं। वो एक ब्लेस्ड मोमेंट होती है हम पास्टर्स के लिए जब हम उसकी विधि पूरी करते हैं। याद रखिए, बपतिस्मा पानी में जाना और बाहर आने का अर्थ है आप मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। किसके लिए मारे गए? पाप के लिए। और किसके लिए जी उठे? खुदा के लिए। तो इसीलिए अब आप दुनिया के लिए नहीं, अब आप परमेश्वर के लिए हैं। मैं बिलीव करता हूं कि आपके सारे नहीं लेकिन कुछ सवालों के जवाब मैं आपको जरूर दे चुका हूं और आपको संतुष्टि हुई होगी। और एक और चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने एक बपतिस्मा के ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है। हमेशा मैं इन वीडियोस के साथ अपने आर्टिकल्स भी आपके साथ शेयर करता हूं, और मैंने एक और आर्टिकल इन दिनों में लिखा है बैप्टिज्म को लेकर। और अगर आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, आप हमें भेज सकते हो ताकि आप अपने पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स रख पाओ जो आपको बार बार पढ़ने को मिले कि बपतिस्मा क्या है। मैं धन्यवाद करता हूं इस आर्टिकल मिनिस्ट्री के लिए, जो वीडियो के बाद मैं आपको बताता हूं हजारों लोग हमें संदेश भेजते हैं कि ब्रदर वी वांट दिस आर्टिकल। और मैं आप सबके लिए शुक्रगुजार हूं जो इतने भूखे और प्यासे हैं। इन दिनों में प्रभु के अनुग्रह से हमारे संगतियों में हर जगह से बहुत सारे, इवन आप शायद आपको लगता होगा कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं, लाखों लोग जुड़े हैं इन दिनों में आर्टिकल मिनिस्ट्री से, वीडियो की मिनिस्ट्री से, बहुत सारी जगहों से। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देता हूं और मैं बिलीव करता हूं कि आने वाले दिनों में आप में से जिनका भी बैप्टिज्म नहीं हुआ है, खुदावन आपको बपतिस्मा लेने में हेल्प करेंगे। मैं सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देता हूं। जय मसीह की।